क्या 3 महीने में फैट लॉस हो सकता है? क्या आपने भी हर तरीके का कार्डियो, हर तरीके की एक्सरसाइज और हर तरीके का डाइट फॉलो करके देख लिया, फिर भी फैट वैसे का वैसा ही है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करके आप अपने फैट को लॉस कर सकते हो। हाय गाइस, अब 3 महीने सुनने में थोड़ा कम टाइम तो लगता है, लेकिन आप अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो करो तो इट्स इनफ टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। और मैंने भी लगभग 3 से 6 महीने में ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था। और अगर उस टाइम पे मुझे सही गाइडेंस और सही नॉलेज होता तो नो डाउट मुझे 6 महीने से कम ही टाइम लगता। तो आज के इस वीडियो में मैं वर्कआउट, डाइट और रेस्ट एंड रिकवरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा और एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और बिलीव मी गाइस, मैंने भी इन्हीं टिप्स को, इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करके यहाँ से यहाँ तक खुद को ट्रांसफॉर्म किया और अभी भी मेरा लीन बल्क चल रहा है। अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसमें मैं ना ही कोई शॉर्टकट शेयर करूंगा, ना ही कोई सप्लीमेंट, ना ही फैट बर्नर और ना ही कोई ऐसी स्पेशल एक्सरसाइज जिसे करके आप 1-2 महीने में अपना फैट कम कर लोगे, जैसा आप रील्स या इंस्टाग्राम पे देखते होगे। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। मैं जो भी बताऊँगा वो बिल्कुल साइंस बेस्ड रहेगा और वो सब कुछ मैंने फॉलो करके देखा हुआ है। वो सारे तरीके काम करते हैं और वो सदियों से चलते आ रहे हैं, तो आप बिलीव कर सकते हो इस पे। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको अपने प्रोग्राम में। वीडियो के पहले पार्ट में बढ़ने से पहले आप अगर यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए तो ये फ्री है, पर इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो सब्सक्राइब कर देना यार। सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ इसे तोड़ देते हैं कि फैट लॉस होता क्या है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, फैट लॉस का मतलब है कैलोरी डेफिसिट। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट नहीं करोगे आपका फैट लॉस नहीं होगा। मतलब अगर आप खाते ज़्यादा हो और बर्न कम करते हो तो आपका फैट गेन होगा, लेकिन आप खाते कम हो और बर्न ज़्यादा करते हो तो आपका फैट लॉस होगा। और खाने से मेरा मतलब है कैलोरी। जो आप फूड खाते हो वो कैलोरी में ही तो होता है। तो जितना अगर आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो और उसे बर्न कम कर रहे हो तो फैट गेन होगा, और अगर कम खा रहे हो यानी कैलोरीज कम ले रहे हो और बर्न ज़्यादा कर रहे हो तो आपका फैट लॉस होगा। अब इसको थोड़ा और सिंपल करके समझाओ तो ऐसा समझो, आपकी बॉडी एक बैंक अकाउंट है और आपके पैसे हैं फूड यानी कि कैलोरीज। अब जहाँ मैं फूड बोलूँगा वहाँ कैलोरीज समझ लेना, जहाँ कैलोरीज बोलूँगा वहाँ फूड समझ लेना, और जहाँ बैंक अकाउंट बोलूँगा वहाँ अपनी बॉडी समझना, और जहाँ पैसे बोलूँगा वहाँ फूड और कैलोरी समझ लेना। सिंपल। तो आपकी बॉडी है एक बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में जितना पैसे डालते जाओगे और उसे खर्च कम करोगे तो आपकी क्या होगी, सेविंग बढ़ता जाएगा, उसमें पैसे आपके बढ़ते जाएंगे। वैसा ही समझो कि बॉडी में जितना फूड डालोगे उसे खर्च कम करोगे तो वो फैट गेन होता रहेगा। लेकिन अगर वहीं बैंक अकाउंट में पैसे कम डालोगे और जो रहेगा उसमें से ही खर्च करोगे तो आपका बैंक अकाउंट धीरे धीरे माइनस में जाएगा। सेम वैसा ही अगर बॉडी में पैसे कम डालोगे यानी कि फूड कम डालोगे, कैलोरीज कम डालोगे, और जो पहले से ही इसमें पड़ा हुआ है तो उसे धीरे धीरे आप लूज करते जाओगे। तो इतना ही सिंपल है, बस ऐसे समझ लो। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इससे सिंपल वर्ड्स में समझा सकता हूँ। तो अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो पूरा देखना, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। यहाँ से टेक अवे ये है कि सारा फोकस अपना कैलोरी डेफिसिट पे लगाओ, सारा फोकस। अब कैलोरी डेफिसिट कैसे करना है, या तो वो अपने डाइट से करो या फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा के करो, यानी कि चल के, वॉक करके, दौड़ के, कार्डियो करके, कुछ भी करके। अगर दोनों से कर सकते हो यानी कि फूड और फिजिकल एक्टिविटीज़ दोनों से, तो फिर काफ़ी सही है। ये कॉम्बो बेस्ट होता है फैट लॉस के लिए। पर अगर फिजिकल एक्टिविटी आपका मॉडरेट है तो फूड से कैलोरी डेफिसिट करो। कभी भी फिजिकल एक्टिविटी से ये मत सोचो कि बस मैं दौड़ के फैट लॉस कर लूँगा, उसका भी रीज़न मैं समझाऊंगा आगे। अब वैसे कैलोरी डेफिसिट कैसे करते हैं और कितना करना चाहिए, बाकी कैलोरी से रिलेटेड अगर डिटेल में वीडियो एक देखनी हो तो मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया था, तो उसका लिंक मे बी यहाँ आ जाएगा, तो जाके चेकआउट करना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अभी इसे पूरा देख लो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला तुम्हें। अब सपोज आपने अपना कैलोरी डेफिसिट बना लिया, आपको पता है कैलोरी डेफिसिट कैसे करते हैं। मेरा वीडियो देखना या फिर इंटरनेट पे बहुत ही सारे वीडियो पड़े हुए हैं, और अब तो चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। और यार मेरा बिलीव करो, 70% जो रिज़ल्ट आता है ना वो आपकी डाइट से ही आता है, और
वर्कआउट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो फैट लॉस में नहीं करता। ऐसा समझो कि आपका वर्कआउट आपके मसल को प्रिजर्व करने में या उसे बिल्ड करने में करता है। अब ये मत सोचो कि मैं वर्कआउट करूँगा तो मेरा फैट का जो लेयर है वो कम हो जाएगा, आपका मसल बढ़ेगा। फैट कम नहीं होता है वर्कआउट से, चाहे कितने भी क्रंचेस लगा लो, बेली फैट नहीं जाएगा। मोस्टली लोग गलतियाँ क्या करते हैं, डाइट में ही करते हैं। पहली चीज़ क्या करनी है आपको डाइट में, अपना सारे फूड आइटम जो भी आप दिन भर में खाते हो उसे ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। सपोज एक एप्पल भी खा रहे हो ना, उसे भी ट्रैक करो अगर अपना फैट लॉस करना है तो। अब इसे ट्रैक कैसे करना, प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको कि अपनी कैलोरीज एंड मैक्रोस कैसे ट्रैक करते हैं। और वैसे भी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो पिछले साल बनाया था, जब मैंने स्टार्टिंग में अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो उस वीडियो का भी लिंक यहाँ आ रहा होगा, देख लेना। अब वीडियो थोड़ी पुरानी है आई नो, और स्टार्टिंग की वीडियो तो समझ सकते हो लोग स्टार्टिंग में कैसे वीडियो बनाते हैं, पर उसमें इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी शेयर की है। तो वीडियो क्वालिटी पे मत जाना, इन्फॉर्मेशन पे जाना, चाहो तो देख लेना पर इस वीडियो के बाद। तो सपोज आपने अपना कैलोरी डेफिसिट किया 500। अब ये एक मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट है, ना ही बहुत ज़्यादा कम है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई है। अब इससे आप अगर सब कुछ ट्रैक करके जा रहे हो और 500 का कैलोरी डेफिसिट बना रहे हो, तो आप एक वीक में नियर अबाउट ½ kg आप अपना वेट लॉस करोगे। अब स्टार्टिंग में हालांकि वो वाटर वेट होगा, जो कि आप कार्ब कम करोगे, जंक फूड कम करोगे, सोडियम कम करोगे तो आपका वेट जाएगा। लेकिन इनिशियली आपका वाटर वेट होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो फैट भी कम होने लगता है। तो इस तरीके से आप 3 महीने में एटलीस्ट 6 to 8 kg आप लूज़ कर दोगे। डिपेंड करता है कि आप अच्छे से ट्रैक कर रहे हो और आप अपने रूटीन में कार्डियो भी ऐड किया है, तो उससे ज़्यादा ही कर सकते हो, उससे बेटर रिजल्ट पा सकते हो। अब इसमें तीसरा स्टेप आता है अपने मैक्रोस को सेट करना कि क्या कितना खाएं, प्रोटीन, कार्ब, फैट। अब आपको करना क्या, अपना प्रोटीन इंटेक बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रखना है। सपोज करो 60 kg बॉडी वेट है, तो अपना प्रोटीन इंटेक 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक रखना है। अगर 2 ग्राम रखते हो तो भी ठीक है, 1.5 ग्राम रखते हो तो भी ठीक है, आपके ऊपर, आप जितना अफोर्ड कर पाते हो। तो अब बारी आती है फैट की। तो आपका जितना कैलोरी बजट है, कैलोरी बजट किसे बोलते हैं, यानी कि जो आपका मेंटेनेंस के लिए है उससे आपने कैलोरी डेफिसिट बनाया, और जो डेफिसिट करने के बाद जो कैलोरी बच रही है वही होती है कैलोरी बजट। तो फैट का इंटेक होगा आपका कैलोरी बजट का 25 to 30%, मतलब 20 से लेके 30% के बीच में आप अपना फैट का इंटेक रख सकते हो। अब बारी आती है कार्ब्स की। अब ज़्यादातर लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत करो। आपके प्रोटीन से जो कैलोरीज आई वो माइनस करो, आपकी फैट से जो कैलोरी आई उसे दोनों को ऐड करो, और जो कैलोरीज बच रही हैं आपकी कैलोरी बजट से, वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट से फिल कर दो। अब कार्ब में कुछ भी खा सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब कि चीनी वगैरह मत खा लेना। कार्ब में अच्छे खासे कार्ब खाओ, राइस खाओ, रोटी खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ। आपको इन डेप्थ में जानना है कि कितना प्रोटीन, कितना कार्ब और कितना फैट लेना चाहिए हमें पूरे दिन में, और क्या क्या खा सकते हैं उसमें। तो इस पर भी मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर लिंक आएगा तो देख लेना। बात करते हैं वर्कआउट की। अब ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका डाइट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। जब बात वर्कआउट की आती है या ट्रेनिंग की आती है, तो मोस्टली 90 to 80% लोग गलती करते ही हैं। और वो गलती क्या होती है, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जिम में पड़े रहते हैं, कभी 1-1 घंटे तक ट्रेडमिल पे भागते रहेंगे, कभी एक ही एक्सरसाइज के 8-8, 10-10 एक्सरसाइज कर लेंगे एक दिन में। मतलब यार हद होता है, इतना नहीं करना होता है भाई, और ये हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। अब इतनी देर तक वर्कआउट और एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी चाहिए, एक बार मैं वो बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो सपोज आप 2-3 घंटे वर्कआउट करते हो और उसमें कितनी ही कैलोरीज बर्न कर लोगे, लाइक मोस्टली 200 से 300, 400 कैलोरीज, राइट। इतना, इससे ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न नहीं कर सकते, वो भी बस वर्कआउट करके। और सपोज आपने अगर डाइट में 2-3 रोटी एक्स्ट्रा खा ली, या गलती से 1-2 समोसे खा लिए पूरे दिन में, तो आप जितना वर्कआउट करके बर्न करोगे उससे कहीं ज़्यादा कैलोरीज आप सरप्लस में चले जाओगे। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बस वर्कआउट से अपना डेफिसिट मेंटेन मत करो, जो करना है डाइट से डेफिसिट मेंटेन करो। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग का, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको अपनी हर एक मसल को ट्राई करना है कि वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करें उसको। अगर आपकी कोई मसल बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप है, तो उसको आप 2 बार से बढ़ा के 3 बार भी कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन में अगर 2 बार कर रहे हो तो एक सेशन में 8-10 एक्सरसाइज नहीं करनी है, 2-3 एक्सरसाइज करो, दूसरे सेशन में 2-3 एक्सरसाइज रखो उस मसल के लिए, इतना काफ़ी है। दूसरा फंडामेंटल वर्कआउट का, अपने
आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में, अगर आप बिगनर हो तो कंपाउंड मूवमेंट में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आपका ये स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा, आपका पोस्चर सही करेगा और आपकी टेक्निक बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप जिम में 3 से 4 दिन जाओ, अगर टाइम है तो आप 6 दिन भी जा सकते हो। मैं खुद पर्सनली 4 दिन ही करता हूँ और इस पर मैंने एक अपना वीडियो भी बनाया हुआ था, तो वो भी चाहो तो देख ही लेना। अब मैं इसमें इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि कितना वॉल्यूम और सेट रखना चाहिए, क्योंकि एक वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो इस पर काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है कि आपको कितना सेट करना चाहिए, अगर बिगनर हो, अगर एडवांस हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो कैसी वर्कआउट अपना चूज़ करना चाहिए और कैसी स्प्लिट बनानी चाहिए, कौन से स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, चाहो तो इस वीडियो को भी जाके देख लेना। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे, उससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ तुम्हें। मीट रॉक्सी, यहाँ देखो, यहाँ भाई ये 3-4 हफ्ते से मेरे पास है। एक बार इसको नीचे रख देता हूँ। इसको मैंने इलाहाबाद जब गया था तो मैं वहीं से लेके आया था, क्योंकि यार मुझे पेट्स काफ़ी पसंद है और बस ले लिया। तो इसको मैं नीचे रख देता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि रिकवरी और लाइफस्टाइल हैक्स। अब जितना इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिशन है, जितना इंपॉर्टेंट आपका ट्रेनिंग है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी रिकवरी भी है। अगर आप रिकवरी पे ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने गेंस, आप अपने रिजल्ट में 50% तक कमी कर सकते हो। तो इसलिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से सुनना। यार मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये यहीं पे घूम रही है और बार बार मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है, तो अवॉइड करना। अगर मैं इधर उधर देखूँ तो समझ जाना कि मैं उसी को देख रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अब रिकवरी को लेके कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं, तो मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है रिकवरी को लेके कि रोज़ 7 से 9 घंटे का स्लीप लो, यानी कि 8 घंटे भी ले सकते हो, एटलीस्ट 7 घंटे तो लो ही। तो ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारी रिकवरी में। जो दूसरा स्टेप होता है हमारी रिकवरी में वो है वाटर का इंटेक अपना ट्रैक करो। जैसे अपना फूड ट्रैक करते हो, जैसे अपना वर्कआउट ट्रैक करते हो, वैसे ही अपने वाटर का इंटेक भी ट्रैक किया करो। एटलीस्ट 3 से 5 लीटर के बीच में रखो, 3 लीटर से कम ना करो। अगर 5 लीटर से बढ़ा सकते हो तो भी ठीक है। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी रिकवरी में। हमारा तीसरा स्टेप रिकवरी के लिए नीट का मतलब नीट पैग नहीं, नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, यानी कि जो आप बिना एक्सरसाइज किए बगैर अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हो, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है, वो यानी कि आपका वॉक, फिर थोड़ा स्ट्रेस कर लेना, या आप पूरे दिन में एक्टिव रहो। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप ओवर कार्डियो करेंगे तो आप अच्छे से रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी नीट बढ़ाओ, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, जिससे कि आप अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करके रख सको। और इसमें सबसे लास्ट स्टेप आता है स्ट्रेस लेवल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं चलता, पर वो ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे उनका प्रोग्रेस भी स्लो हो जाता है। तो इसे भी कम किया करो। वीडियो का लास्ट पार्ट, यानी कि आप अगर अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ा बात कर ले। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मली रखो, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हो सकता है कि आपके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाए, इसलिए पेशेंस रहो और इस प्रोसेस को एंजॉय करते रहो। पूरे प्रोसेस को सही से करते हो और सारी चीज़ें ट्रैक करते हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 3 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले महीने में क्या होगा कि आपका वेट थोड़ा कम होगा, यानी कि आपका जो इनिशियली वाटर वेट होगा वो जाएगा 2 से 3 केजी, 4 केजी तक भी जा सकता है। बॉडी खुद को एडजस्ट करेगी वाटर वेट को लूज करके। फैट लॉस भी होगा, ब्लोटिंग कम होगा, यानी कि जो फूला फूला सा लगता है वो कम होगा और आप लाइटर फील करने लग जाओगे। दूसरे महीने में क्या होगा कि आपकी मसल शेप में आने लगेगी, विजिबल रिजल्ट आने लगेंगे, कपड़े ढीले होने लगेंगी और आपकी मसल शेप में आने लगेंगी। तीसरे महीने में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर दिखेगा। 6 to 10 केजी तक आप लूज कर सकते हो, अगर सही सारी चीज़ों को आप सही से करते आओ। और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। लाइक अगर मैं यहाँ से अपना फैट लॉस करूँगा तो मैं थोड़ा कम करूँगा, अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा फैट है तो वो करेगा तो वो कुछ ज़्यादा कर सकता है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पे। फैट 3 महीने में नहीं बढ़ा तो 3 महीने में घटेगा भी नहीं, लेकिन 3 महीने खुद को डेडिकेट कर दोगे तो अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। सो यार ये था 3 महीने में फैट लॉस करने का ब्लूप्रिंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब देखो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, फैट लॉस करते हो, तो ये सारा प्रोसेस सेम ही होता है।
तो आप उस चीज़ को कैसे समझते हो और कैसे समझाता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड करती है और आप पे डिपेंड करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर चुके हो तो आपकी क्या सजेशन है और आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हो वो कमेंट में बताना। तुम अगर किसी कोच के तलाश में हो जो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी डाइट को कस्टमाइज और वर्कआउट को कस्टमाइज करके प्लान बनाए तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। मैं काफ़ी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा हूँ और करा चुका हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके हाईलाइट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा लोगों के रिजल्ट। तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो कोचिंग के लिए। मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जीमेल डाल देता हूँ, उस पर मुझे मेल कर सकते हो। तब तक के लिए मेरे पुराने वीडियोस देखो, उन्हें एंजॉय करो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में यही बोलूँगा हमेशा की तरह, कीप लिफ्टिंग एंड बी ए नर्ड। बाय बाय।